एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है? अमेरिका की वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी वार्निंग जारी की गई चाइना के खिलाफ, जिसके बाद चाइना WTO में पहुंच चुका है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं चाइना के इरादों को लेकर भारत को भी चेताया गया है कि भर देगा चाइना मार्केट में। आखिर क्या भर देगा? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिस तरीके से दुनिया जीरो कार्बन पर शिफ्ट हो रही है, एक चीज तो तय है कि आने वाला समय होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में बहुत तेजी से दो देश आगे बढ़ रहे हैं। पहला देश है अमेरिका और दूसरा देश है चाइना। अगर चाइना को पहला कहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। चाइना EV के मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में बहुत तेजी से निकल जाना चाहता है और अमेरिका ऐसा चाहता नहीं है। सबसे पहले तो यूरोप ने चाइना के ऊपर एक्शन लिया और चाइना को दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दी जाती थी। उसके बाद अमेरिका का नंबर आया। अमेरिका ने क्या किया, अपने लोगों को बहुत सारी सब्सिडी देना शुरू कर दिया ताकि उनके लोग उनके ही मार्केट से खरीदना शुरू कर दें इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये एक बहुत बड़ा झटका था चाइना के लिए। चाइना जो पहले से ही परेशान है, उस चाइना को दिन में तारे नजर आने लगे। आप जरा इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि चाइना यूरोपियन मार्केट में 25% तक की हिस्सेदारी रखता है। यूरोप खुद में काफी बड़ा है और वहाँ 25% की हिस्सेदारी रखना मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा। स्क्रीन पर एक डेटा देख सकते हैं, एक ग्राफ देख सकते हैं जिसमें चाइना के बढ़ते हुए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट साफ साफ दिखने शुरू हो जाएंगे। टेस्ला, BMW, इनके मार्केट आपको काफ़ी पीछे दिखने लगेंगे। ये जो पीला वाला देख रहे हैं, ये पूरा पीला और ऑरेंज कलर का जो ये ग्राफ में स्थान है, ये सब चाइना के हैं। तो चाइना ने यहाँ काफी तेजी से बढ़ोतरी कर ली है। अब जाकर इन्हें अकल आ रही है और अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, हमें चाइना के कारों पर टैरिफ लगाना होगा और अपनी कारों के ऊपर सब्सिडी देनी होगी, जिसके बाद ये कंपटीशन में आ पाएंगे। ये सोचकर सबसे पहले यूरोप ने यहाँ रुकावट डालनी शुरू कर दी और अब जाकर यहाँ देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरह के टैरिफ की बात होने लगी। चाइनीज कार मेकर के ऊपर कितना टैरिफ लगाया जाए और कितना एडिशनल टैरिफ लगाया जाए चाइनीज कार मेकर के ऊपर, जिससे कि हमारा बैलेंस हो सके। ये मामला जरूरत से ज्यादा बढ़ गया और जब ये मामला बढ़ गया तो चाइना WTO में पहुंच गया। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। WTO में पहुंचा हुआ चाइना ये कहने लगा कि अमेरिका जो सब्सिडी दे रहा है अपने लोगों को और जो बाइडेन चाह रहे हैं कि उनके लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करें, इसके लिए कई ऐसी चीज़ें भी की जा रही हैं जो फ्री में की जा रही हैं। तो ये हमारे बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। WTO का मेंबर हूँ मैं, इसलिए आप यहाँ पर एक्शन लो। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी तक WTO में जो भी केस जाते हैं वो घूम फिर कर WTO में ही रह जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमने आपको बताया है कि WTO में भी दो हाउस है, लोअर हाउस और अपर हाउस। अपर हाउस में कोई जज बैठा ही नहीं है, जिसकी वजह से सारे केस पेंडिंग वाले मोड में चले जाते हैं और जब तक पेंडिंग मोड में जाते हैं तब तक कोई भी फैसला मान्य नहीं होता है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं। जेनेट येलेन, ये हैं वहाँ की वित्त मंत्रालय संभालती हैं, US ट्रेजरी की सेक्रेटरी है। इन्होंने कहा है कि आप हमारे देश में डंप करना बंद कीजिए। जो आप लगातार हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकलों को सस्ते दरों पर बेच रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इससे हमें हानि हो रही है। हाल फिलहाल में चाइना के लीडर शी जिनपिंग को एक चीज तो समझ में आ गई है कि इन्होंने जो अपनी छवि बना ली है, उस छवि की वजह से अमेरिकी बिजनेस उनसे दूर जा रहा है और वो चाह रहे हैं कि अमेरिका का बिजनेस ये हासिल करे। इस वजह से खुद जिनपिंग ने मुलाकात की अमेरिका के कई बिजनेस लीडर
से। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनकी मुलाकात यहाँ पर हुई। ये कॉन्फिडेंस जताना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ निवेश करो और बिजनेस को वैसे ही चलाओ जैसे चला रहे थे। किस किस कंपनी के ओनर पहुंचे थे यहाँ पर? ब्लैकस्टोन, क्वालकॉम, फेडेक्स, इनके एग्जीक्यूटिव यहाँ पर पहुंचे थे और इन्होंने कहा कि देखिए अगर कोई इशू है तो हम मिल बैठकर हल कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। एक चीज़ तो सी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ने का असर बहुत लंबा और गहरा होता है। पर खैर सिर्फ यही नहीं है, बात दरअसल ये भी है भारत भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रोल में आ रहा है और भारत को चेताया है गिटरी ने कहा है कि अगर आपको संभलना है तो अभी संभल जाइए वरना आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। गिटरी है कौन? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव इसका नाम है इस संस्था का। इन्होंने कहा है कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हों और ये बात भी सही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत सरकार का टारगेट है कि 30% तक जो कार हों वो इलेक्ट्रिक कार बन जाए 2030 तक और इसके बाद भारत ये चाहता है कि धीरे धीरे CNG वाले व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोशन मिले। सरकार अपने तरफ से इनिशिएटिव भी दे रही है और चाह रही है कि इलेक्ट्रिक कारों की तरफ मूव करे। CNG पेट्रोल इनके दाम ज़्यादा बढ़ने की वजह से वैसे भी धीरे धीरे जनता चाहेंगी कि हम ऐसे व्हीकल्स की तरफ मूव करें जो बैटरी चार्ज पर चलती हो। और ये जो सीन हो रहा है, इस सीन के बाद भारत सरकार ये भी सोच रही है कि आखिरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बनने चाहिए ना। इसी चीज को लेकर गिटरी ने भारत को चेताया है और भारत को चेताते हुए कहा है कि इस वक्त चाइना बड़ी संख्या में लेकर बैठा हुआ है EV और चाइना किसी भी देश में घुसकर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचना चाहेगा। जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि जल्दी से जल्दी उनके यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड ज्यादा हो जाए, भारत को चेत कर रहने की जरूरत है ताकि यहाँ पर ऐसी कंपनियां ना आ जाए जो कंपनियां चाइनीज हो। चाइनीज कंपनियां अपने सस्ते मालों से डंप करने की कोशिश करेंगी और उनकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह है सब कुछ बनी हुई है। ऐसे में भारत अगर लार्ज स्केल पर एंट्री देता है अपने मार्केट में तो ये चाइना के लिए तो बहुत फायदेमंद हो जाएगा, पर भारत के लिए एक ऐसा बाजार बन जाएगा जहां पर चाइना डंप कर पाएगा अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को। खैर ये बात भी सही है। आपको बता दें चाइना की BYD भारत के मार्केट में आना चाहती है और करीब 90% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को हड़पना चाहती है, कब्जाना चाहती है। इन्होंने पहले भी कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के 90% मार्केट पर कब्जा कर लें और अपने मार्केट को हम बढ़ाएं। खैर अब BYD को लेकर भारत सरकार के क्या प्लान हैं वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए भारत को दुनिया भर से इस मामले में चेतावनी जरूर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।